इसीलिए भरोसा रखो, वो जो कुछ भी करेंगे अच्छा करेंगे। एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। एक बार गुरु शिष्य, गुरु अच्छे थे, पहुंचे हुए महात्मा थे, तो दोनों मिलके जा रहे थे। चल के 10 किलोमीटर जाना था। जंगल में पहुंचे, शाम हो गई और रास्ता कहीं नजर नहीं आता था। तो सोचे आज का दिन इधर ही बिता लेंगे, और जंगली जानवर रहते हैं तो थोड़े टाइम 6 घंटे तुम जाग लो, 6 घंटे हम जाग लेंगे। हाँ, और एक आदमी सो जाए, फिर दूसरा जो है कि 2 बजे माने रात को 12 बजे के बाद उठेगा, फिर वो सो, और जो बैठा था वो सो जाएगा। तो शिष्य ने मान लिया। तो शिष्य प्रार्थना करता, अच्छा महाराज पहले आप आराम करो और मैं बैठता हूँ। तो गुरु ने कहा बेटा ये अंधेरा है और जानवरों को दिखता नहीं, वो ऊपर आ जाएंगे, तो थोड़ा आग जला ले, तू आग जला के बैठ। और इतना कह के और आप सो गए। शिष्य 12 बजे तक बैठा रहा। बाद में उसको भी नींद आने लगी, तो 12:30 बजे के टाइम में रहा नहीं गया, तो गुरुदेव को उठाया। तो गुरुदेव ने बोला अच्छा ठीक है, अब मैं बैठता हूँ, तू आराम कर ले। तो गुरुदेव बैठे आग जला के थोड़ा दूरी पे, और सिख सो रहा था। तो धीरे धीरे 15-20 मिनट के बाद थोड़ा जो झाड़ी बगल में थी उसमें आवाज आने लगा। तो गुरु ध्यान से देखते हैं क्या चीज, कोई जानवर तो नहीं आ गया, कहीं सिख पे हमला न कर दे, शिष्य पे। तो वो जागृताई से उसकी तरफ देखते रहे, तो उसमें से एक सांप निकला, एक नाग, और वो धीरे धीरे आ रहा था, शिष्य की तरफ जा रहा था। तो वो तो नींद में था, अच्छा नींद, क्योंकि वो 12 बजे तक जागा था। तो बाद में गुरुदेव खड़े हो गए, कहते भाई तू कहाँ जा रहा है, क्योंकि वो महात्मा थे और महात्माओं की सबकी भाषा आती है, आत्मा की भाषा एक ही होती है। ऐसे शरीर में तो अलग अलग भाषा हो सकते हैं, लेकिन जब हम 10वें में जाते हैं तो सबकी भाषा एक ही होती है, वहां आत्मा सबकी भाषा एक है। तो बाद में वो खड़े हो गए, पूछते भाई क्या बात है, कहाँ जा रहा है? तो बोला महाराज ये पिछले जन्म में मुझे काट के मेरा खून पिया था, अब मुझे इसका बदला लेना है। तो महाराज सोचते हैं अगर ये काटेगा तो ये मर जाएगा, जहर अंदर जाएगा। तो बोले क्यों? बोले हमको गले का खून चाहिए, इसने गले में काटा था नींद में, मैं सो रहा था, मेरे गले में काटा था, मेरा खून पिया था, अब मुझे इसका खून चाहिए। तो बोले गले का ही चाहिए ना? बोले हाँ। तो बोला अच्छा ठीक है, 2 मिनट रुको, मैं खून निकाल के दे देता हूँ, तुम पी लो। बोले कैसा भी हो हमको खून चाहिए। तो बाद में गुरुदेव ने क्या किया, चाकू निकाला और शिष्य अच्छा नींद में पड़ा था, उसके छाती पे बैठ गए और उसको अच्छी तरह से दबा लिया कि कहीं हिले नहीं ज्यादा, और जल्दी से चाकू लगाया और थोड़ा खून कटोरी में पकड़ लिया, और वो खून पकड़ के उसके पास रख दिया, और वो पी के चला गया। बोलता हाँ मेरा बदला पूरा हो गया। तो बाद में सीख के देखा महाराज ही बैठे हैं, कोई दूसरा तो है नहीं, अगर काटेंगे तो मुक्ति मिलेगी। तो उसने भी आंख बंद कर ली। उनको क्या थोड़ा सा ही काटना था खून के लिए। तो बाद में ऐसे ही सो गया, सोने का बहाना करके सोया था, लेकिन उसको दर्द हो रहा था, और गुरु ने तो कपड़ा बांध दिया था, लेकिन दर्द हो रहा था, और उसको नींद नहीं आ रहा था, लेकिन कुछ बोला नहीं। सवेरे उठे तो गुरुदेव सोचे कि
कि सवेरे शिष्य जरूर कुछ प्रश्न करेगा कि आपने ऐसा क्यों, क्योंकि उसने देखा है, तो आप ऐसा क्यों किया। लेकिन जब सवेरे उठे तो दोनों अपना अपना बैग लिया और चल दिए। न वो कुछ बोलता है न ये कुछ बोल रहे हैं। तो जब 4-5 किलोमीटर चले गए तो बाद में गुरु ही पूछते हैं कि भाई मैं तेरे ऊपर बैठा, तूने देखा, मैं तेरा गला थोड़ा रेत के खून निकाला तो भी तो कुछ बोला नहीं, बात क्या है, अभी भी कुछ पूछ नहीं रहा है कि क्यों ऐसा किया। तो बोलता महाराज आप हमारे गुरुदेव हैं, मुझे आपके ऊपर भरोसा है, आप अगर मुक्ति देना है ना मालूम गला काट के दे देंगे या तो कुछ ऐसे ही दे देंगे। तो हमें तो खुशी थी कि चलो ऐसा ही भेज देंगे तो अच्छा है। तो बोलता नहीं, ऐसा क्यों किया, इसका कारण है। रात को तो सोया तो एक आधे घंटे में ही एक सांप बाहर आया गाड़ी से और धीरे धीरे वो तेरी तरफ आ रहा था। तो मैंने उससे पूछा तो क्यों जा रहा है, तो बोला पिछले जन्म में मैं सो रहा था, ये सांप था और इसने मेरे गले को काट के खून पिया था, अब इसीलिए मैं भी इसके गले का खून पीना और इसीलिए मैं इसके पास जा रहा हूँ। तो गुरु ने सोचा, मैंने सोचा कि अगर ये गले काट के खून पिएगा तो ये मर जाएगा, जहर अंदर जाएगा। तो इसीलिए मैंने उससे उपाय किया कि शिष्य भी जिंदा रहे और उसका कर्जा भी पूरा हो जाए। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं ही खून निकाल के दे दूं। तो वो मान गया, बोला अच्छी बात है, हमें तो खून से मतलब है। तो बाद में मैं तुम्हारे ऊपर बैठ के तुम्हारा हाथ पैर दबा के कि तू छटपटाए नहीं तो ज्यादा चाकू लग जाएगा, मैं दबा के और तेरा थोड़ा चमड़ा काट के खून निकाल के दिया मैंने उसको और वो पी के चला गया। तो उसका कर्जा भी पूरा हो गया और तेरी जान भी बच गई। तो कहते हाँ गुरु जो करता है वो अच्छा ही करता है, भले ही करता है।